महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि D1 जो चार्ट है कुंडली में वो क्यों पर्याप्त नहीं होता, क्यों अदर चार्ट को हमें देखने की जरूरत पड़ती है। अगर D1 कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है तो फिर हमने D9, D7, D10 या अदर डिविजनल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, D1 आपको सब कुछ नहीं बता सकता। अगर ऐसा होता तो जुड़ों बच्चों की जिंदगी अलग नहीं होती, उनकी एक जैसी होती। और भी बाकी विषयों को हम कवर करेंगे, जैसे कि बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, कौन सा हाउस किस बच्चे को दिखाता है, आईवीएफ किस सिचुएशन में आईवीएफ करना पड़ता है, किस सिचुएशन में अडॉप्शन होता है। ये सारा चीजें हम देखेंगे। और एक हम केस स्टडी लेंगे, एक कुंडली लेंगे और उस कुंडली में मैं आपको समझाऊंगा कि पहले बच्चे, दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है और हमें उसे D7 में कहाँ और कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले D1 के बारे में समझेंगे। D1 क्या है? यह आपकी जन्म कुंडली की आउटर लाइफ को दिखाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम सिर्फ D1 चार्ट देखते हैं तो एक लग्न लगभग 2 घंटे तक रहता है। हजारों लोगों के सेम D1 शेयर करते हैं। अगर एक ही समय पे बहुत सारे बच्चे पैदा हों तो सबका D1 जो है वो सेम होगा। बट क्या उनकी जिंदगी सेम होती है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी सिर्फ बाहर से नहीं चलती, अंदर से चलती है, माइक्रो लेवल पे चलती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में कई सारी लेयर बनाई गई। जैसे D1 आउटर लाइफ है, वैसे D9 जो है आपका इनर स्ट्रेंथ, D10 जो है वो आपका कैरियर एग्जीक्यूशन और D7 जो है वो चिल्ड्रन का है। इसलिए D1 अधूरा सच आप कह सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्विंस का। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ट्विंस का D1 सेम होगा। फिर डिफरेंस क्यों है? क्यों दोनों का व्यवहार, कैरियर अलग होता है? क्योंकि 2-3 मिनट में ग्रहों की डिग्री बदलती है, नौमांस बदल जाता है, डिविजनल चार्ट बदल जाते हैं और यही छोटा सा चेंज पूरी जिंदगी बदल देता है। सो डिफरेंस जन्म समय का नहीं, डिफरेंस डिविजनल चार्ट का होता है। D9 क्यों जरूरी है? D1 बताता है ग्रह कहाँ है, लेकिन D9 बताता है कि ग्रह के अंदर कितना ग्रह, वो जो ग्रह है वो कितना स्ट्रांग है। D1 में कोई भी प्लैनेट उच्च का है और D9 में नीच का है तो शुरुआत तो अच्छी होगी लेकिन अंत में डाउनफॉल होगा। D1 शुरुआत अच्छा देगा लेकिन D9 असली ताकत बताएगा, अगर अच्छा नहीं है तो डाउनफॉल होगा। D10 क्यों जरूरी है? D10 कैरियर और कैरियर के बारे में है। D1 में अगर वही आपको पोटेंशियल दिखता है तो D10 में वो एग्जीक्यूशन होगा। नौकरी मिलेगी या नहीं, सक्सेस मिलेगा या स्ट्रगल होगा, या ग्रोथ स्टेबल होगा या नहीं, ये सब D10 बताता है। अब D7 सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए। सबसे बड़ा नियम, पहले बच्चे को हम कहाँ से देखते हैं? 5th हाउस से देखते हैं। अच्छा, इसमें भी दो नियम है। एक, अगर आप मेल कुंडली देख रहे हैं यानी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो उनको पहला जो संतान है वो 5th हाउस से देखना पड़ता है। लेकिन अगर स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, उनका पहला संतान जो है वो 9वें हाउस से D7 में देखना चाहिए। हमेशा D1, D7 और जुपिटर से कंफर्म करें। अब हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट पे हम क्या देखेंगे? 5th हाउस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो उच्च के होकर बैठे। अब हम डिटेल जानकारी के लिए D7 चार्ट देखें। D7 चार्ट में हमें क्या देखना है? पहले इस बच्चे के लिए 5th हाउस देखना है। अब हम देखेंगे ये 5th हाउस का लॉर्ड कौन है। तो यहाँ पे 11 है, यानी इसका लॉर्ड जो है वो सैटर्न। अब सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? सैटर्न आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? मून के साथ बैठा हुआ है।
रिजल्ट क्या होगा? ये बच्चा मेच्योर होगा, डिसिप्लिन होगा और इमोशनल डेप्थ वाला होगा। देखिए, जब भी चंद्रमा और सैटर्न एक साथ होते हैं तो एक दोष बनाते हैं, जिसे हम विष दोष भी कहते हैं। तो हो सकता है बच्चे के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या निगेटिविटी, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। तो हमें इस अवस्था में बच्चे को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरे बच्चे का। दूसरा बच्चा बच्चा हम कहाँ से देखते हैं? वो सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मीन्स मेष राशि है। मेष राशि का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स किसके साथ बैठा हुआ? केतु के साथ बैठा हुआ। इसमें बच्चे का स्वभाव कैसा होगा? बच्चा बोल्ड होगा, एग्रेसिव होगा और थोड़ा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे ही हम तीसरे बच्चे के लिए नवम भाव को देखते हैं, चौथे के लिए 11th को और 5वें के लिए लग्न। इस तरीके से हम मेल की कुंडली में, जो भी पुरुष की कुंडली है उसमें हम देखते हैं। यही अगर ये महिला की चार्ट होता तो महिला का चार्ट हम नवम से शुरू करते हैं। पहला बच्चा हम नवम से देखेंगे, दूसरा फिर यहीं से सेवेंथ हाउस से। अब हम कैसे जानें कि किस सिचुएशन में आईवीएफ होता है? जब 5th हाउस अत्यधिक पीड़ित हो, गुरु जो है यानी जुपिटर कमजोर हो, D7 में डिस्टर्ब हो और राहु का प्रभाव आ जाए। क्यों राहु का प्रभाव सही होता है? क्योंकि राहु जो है आर्टिफिशियल और अननेचुरल चीजों का कारक। जब प्राकृतिक गर्भधारण में राहु जनित या अन्य ग्रहों की बड़ी बाधा आती है, तब मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है और जहां आईवीएफ से बच्चे लेने का संकेत दिखता है। दूसरा, एडॉप्शन कब किस सिचुएशन में गोद लेते हैं? जब गुरु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, 5वां भाव पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो और D7 में संतान का सुख का योग बिल्कुल कट जाए। उस सिचुएशन में देखा जाता है कि एडॉप्शन का संकेत मिलता है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है? D1 आपका ओवरव्यू है, D9 स्ट्रेंथ है। अन्य जो डिविजनल चार्ट है जैसे D10 कैरियर के लिए है, D7 चिल्ड्रेन है, D1 बिना D7 के अधूरा है। तो हमेशा आप डिविजनल चार्ट को देखिए ताकि आप डिटेल में उसकी जानकारी आपको मिल पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव।